हल लका सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंत व बैन अल्लाह हल लका सदक़ातुन तख़फ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर दावत दी की ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ उलमाए कराम की है या आमतुन नास की भी है? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आज के इस दौर में दावत दीन की ज़रूरत कितनी है और इसके लिए हमें कितना काम करना चाहिए। इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है? दावत दीन के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है आमतुन नास का, तो जहन में रखें इस बात को कि उलमा पर अपनी ज़िम्मेदारी आयद होती हैं और अवामुन नास के ऊपर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी आयद होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बल्लुगु अन्नी वलो आया, कि मेरी एक बात भी हो लोगों तक पहुँचा दो। हमने असलाफ़ के अंदर ये नहीं देखा कि अगर कोई साहिब इल्म हो तो ही वो तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम दे, बल्कि कुरान मजीद ने तो ये आम हुक्म दिया कि बल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि तुम में एक जमात हो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। अब एक जमात से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ सारे मुसलमानों में एक जमात, एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जो सिर्फ तबलीग के काम को करे, बाकी सब तबलीग को छोड़ दे, क्योंकि आगे उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा गया है कि यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो तमाम मुसलमानों को कामयाब होना है, तो लिहाजा एक जमात से मुराद ये है कि सारे ये एक काम, इस एक काम को सारे बखूबी तरीके से अंजाम दें कि सारे के सारे दावत के काम के अंदर लगें, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी एतबार से, अपनी ज़ात के एतबार से जो है वो एक ज़िम्मेदार है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आपको जो कुछ भी दीन की बात पता है आप लोगों से बयान कर दें, और हकीकत के अंदर इस बात को ज़हन नशीन रख लें कि उलमा की तो जिम्मेदारियाँ हैं ही, लेकिन आम शख्स भी जो है इस जिम्मेदारियों से जो है वो मुबर्रा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नेकियों का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो, मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम अल्लाह से दुआएं करो और अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। यानी अगर आपने ये काम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम रोक दिया तो फिर ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल ना करे। और हमारे यहाँ जो है दुआएं कबूल नहीं होती, इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम दावती काम के अंदर सिफर हैं। अपने हुकूक लेने के लिए तो हम बाजार में जो है वो एहतजाज कर लेंगे, धरना मार लेंगे, अपने हुकूक के लिए बाजार में जो है वो एहतजाज भी करेंगे, धरने भी मारेंगे, जुलूस भी निकालेंगे। जहाँ तक बात दीन की आ जाती है तो इसके हवाले से जो है वो हमारे कानों पर एक जूं तक नहीं रेंगती। तो बात यह कि एक फिक्र हो एक बंदे को इस बात की कि मुझे दीन पहुंचाना है। आप देखें ना, ये मुसलमानों की तो एक जिम्मेदारी है ही, इससे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर यह कि हमारे इलाकों के अंदर जो गैर मुस्लिम हैं, जो कलमा नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, उन तक कलमे की दावत को पहुंचाया जाए। ये इस बात की फिक्र ही नहीं है हमें। हमारे बगल के अंदर एक शख्स रहता है और कुफर की मौत मर गया, हमने आज तक उसको दीन की दावत नहीं दी। अज़ान गिरामी, ये अफसोस की बात है। हर मुस्लिम इस बात का एक रिस्पॉन्सिबल है और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अल्लाह ताला के दीन की बात जो कुछ उसको पता हो उसकी तस्हीह करवाकर उम्मत तक पहुंचाए। ये लाजमी काम है, क्योंकि जब तक अमर बिल मारूफ और नही मुनकर नहीं होगा तब तक उम्मत के अंदर खैर पैदा नहीं हो सकती। और देखें ना, अब जितना लोगों को नेकी की तरफ आप जो है वो हुक्म देंगे और जितना लोगों को बुराई से रोकेंगे, इतनी ही आप इसके अंदर अपना इंप्लीमेंट का किरदार अदा करेंगे। एक गेंद होती है ना, आप इसको दीवार पर जितना जोर से फेंकेंगे ना, वो गेंद उतनी आपकी तरफ तेजी से लपकेगी। तो जब आप किसी को दावती हवाले से जो है वो तेज कर देंगे दावत, तो वो अपना जो है वो इंप्लीमेंट के हवाले से जल्दी आपके अंदर नाफिज हो जाएगी वो चीज। क्योंकि किसी को गुनाहों से रोकना, किसी को नेकी की दावत देना, इंसान अपने आप की खुद इस्लाह कर रहा होता है वो। तो बात यह कि हर आदमी, चाहे बच्चा भी हो, वो भी इसका जिम्मेदार है कि बच्चे को जो बात पता हो, औरत को जो बात पता हो, बूढ़े को जो बात पता हो, जवान को जो बात पता हो, जिसको जो बात भी दीन की पता हो वो उसको आगे तक पहुंचाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दावत दीन का फरीजा जो है इस उम्मत पर लाजिम करार दिया है। जिसको जो कुछ भी पता हो वो दीन की बात लोगों तक बयान करे। ये सिर्फ उलमा का फरीजा नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जनाब अली ये उलमा का काम है, हमारा काम तो सिर्फ पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, बस और कुछ भी नहीं है। नहीं, दावत दीन का काम भी आपके ऊपर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो भी तुम में से कोई मुनकर चीज देखे, शरीयत के खिलाफ कोई काम देखे, अपने हाथ से रोक ले। ये उलमा को नहीं खिताब है,
ये जमी उम्मत को खिताब है, पूरी उम्मत को खिताब है कि अगर कोई बुरा काम देखे तो अगर इस्तात है तो अपने हाथों से रोक ले। वह इल्लम यस्तती, अगर इसकी इस्तात नहीं है बियदिही, अपने हाथों से रोके। प्यारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर इस्तात भी नहीं है तो फिर दिल में इसको बुरा जान ले। ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन शोबा है। तो बात यह कि दीन इस्लाम की दावत फिक्र, और मैं ये भी कहता चलूँ, भाई ने सवाल किया है तो मैं इनके जवाब के ऊपर ये बात भी कहता चलूँ कि आज जितने मुसलमानों को दीन इस्लाम की दावत देना मुश्किल है, इससे कई गुना ज़्यादा आसान गैर मुस्लिम को है। मैं एक जगह पे जा रहा था, ये यहाँ पर आपकी जो कसूर के साथ ही है, छांगा मांगा जंगल, वहाँ पर जा रहा, एक आदमी से गुफ्तगू हुई तो मैंने इनसे बताया कि एक ईसाई ने मुझसे ये सवाल किया कि आप दाढ़ी क्यों रखते हो। एक ईसाई सवाल कर रहा है आप दाढ़ी क्यों रख रहे हैं, आप अपनी शलवार जो है वो टखनों से ऊपर क्यों रखते हैं। मैंने इनको जवाब दिया कि मैं इसलिए दाढ़ी रखता हूं, मैं इसलिए दाढ़ी रखता हूं कि आपके नबी ने मुझे दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। अब यकीन माने वो सर पटा जाता है, हमारे नबी ने आपको हुक्म दिया है कि आप दाढ़ी रखो, हमें क्या हुक्म नहीं दिया। हमें हुक्म दिया है, कहा? मैंने कहा सही बुखारी के अंदर आपके नबी ने हमें हुक्म दिया। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हमारा नबी सही बुखारी में कहां से आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि आपका नबी यूहन्ना की इंजील में मौजूद है, आपका नबी जो है वो इस्तस्ना के अंदर मौजूद है, किताब इस्तस्ना के अंदर मौजूद है। किताब इस्तस्ना आप उठा के देख लें, जो है बाब नंबर जो है वो 18 है, चैप्टर नंबर 18 है, और फिक्रा नंबर जो है 18, बाब नंबर 18, फिक्रा नंबर 19, फिक्रा नंबर 20, फिक्रा नंबर 21, फिक्रा नंबर 22। यूहन्ना की इंजील उठा ले, चैप्टर नंबर 15 के फिक्रा नंबर 16 के अंदर। यूहन्ना की इंजील उठा ले, चैप्टर नंबर 13 के अंदर, चैप्टर नंबर 16 के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारकलीत मौजूद है। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये नबी जो हमें दाढ़ी का हुक्म देते हैं आपकी बाइबल के अंदर मौजूद है। तो दीन इस्लाम की दावत देना इतना आसान है। एक हिंदू को पकड़ना है, भाई आप ये काय को अपने हाथों से बुत बनाते हो, या आपकी जो है वो किताबें जो है वेदें मना करती हैं इस बात का। इतनी सी बात कह दें कि आपकी वेद में आखिरी कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। आप अपनी अगर वेद को मानते हैं सच्चे, अगर आप हिंदू है तो आपको चाहिए कि आखिरी कल की अवतार को मानो। वो पूछेंगे कल की अवतार कौन, वेद खोल के बता दें कि भाई वेद नहीं है तो ये हवाले दे दे कि वेद के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी कल की अवतार आने का है। भगवत पुराण के अंदर लिखा है कि आखिरी कल की अवतार का नाम ये होगा, उसके बाप का नाम ये होगा, उनके वालिद का नाम ये होगा, उनकी वालदा का नाम ये होगा। ये दावत दिन बहुत आसान है, लेकिन बस ये बात है कि आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसे खाना खाता है ना जिम्मेदारी के साथ, है बिल्कुल इसको भी ऐसी जिम्मेदारी समझे कि ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दीन इस्लाम की प्रीचिंग के अंदर, उसकी दावत के अंदर जो अपने वक्त को गुजारो। तो ये सिर्फ उलमा का शोबा नहीं है, बल्कि हर आम और खास दावत दीन अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक दावत दीन दें। लिहाजा ये फरीज़ा है जिसको अदा करना इंतहाई ज़रूरी है।